उसका रखने का पर्पज क्या था और उसमें हम लोग सक्सेस हुए कि नहीं हुए, ठीक है ना, और इसमें कैसे सक्सेस हुए, ये सारी चीज़ हम बता रहा हूँ। उसके बाद मेरे आदरणीय गुरुजी, ठीक है ना, श्री सुरेश राम जी के द्वारा उनके द्वारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का कार्यक्रम चालू किया जाएगा। मैं बता दूं कि जो ये आपको इंग्लिश टाइपिंग कंटेस्ट 2022, ठीक है ना, कराया गया, ये इंग्लिश टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के पर्पज से कराया गया। हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा कि सारे कुछ क्लियर हो गया था, बस इंग्लिश टाइपिंग की वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया था। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे यहाँ पे राजू भैया जिनका आप फोटो देख रहे हैं, वहाँ पे जिनका 25 आउट ऑफ 25 है, ठीक है, उनका कितना बार केवल और केवल टाइपिंग की वजह से सिलेक्शन रुक गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमसे बोले, ठीक है ना। फिर हमने सोचा कि मेरे यहाँ जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं उनको ऐसा ना हो कि इंग्लिश टाइपिंग की वजह से उनका भी सिलेक्शन रुक जाए, इसलिए हमने ऐसा कंटेस्ट, ठीक है ना, कंटेस्ट का आयोजन किया जिसमें आपको बहुत दिन से ये कंटेस्ट चल रहा था, ठीक है ना। इसका प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे कैसे कराया गया, ठीक है ना। पहले तो आपको 2 महीने 3 महीने से चल रहा था। पहले आपको वीकली टेस्ट होता था, ठीक है ना, 1 सप्ताह टाइपिंग कराया जाता था। ऐसा नहीं कि उससे कोर्स का डिस्टर्बेंस होता था, कुछ नहीं। जैसे कि अगर कोई नॉर्मली स्टूडेंट इंग्लिश टाइपिंग करता है, ठीक है, तो वो डेली दिन में 2 घंटे 4 घंटे डेली करते हैं, ठीक है ना, और सालों 2 साल 3 साल तक करते रहते हैं, फिर भी इंग्लिश टाइपिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि मेरे यहाँ इतना दिन से नहीं कराया जा रहा है, यहाँ पे कोर्स प्लस इंग्लिश टाइपिंग कराया गया। और आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग के लिए आप पूरे घंटे इंग्लिश टाइपिंग ही नहीं करते, ठीक है ना। आप बस इंग्लिश टाइपिंग के लिए 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा देते थे, उससे ज़्यादा नहीं। और हम बोलते भी थे कि आगे आपको जो कोर्स बताया गया, जो आपको थ्योरी बताया गया, उसका लैब करना है, उसके बाद आपको टाइम बचाकर 10 मिनट इंग्लिश टाइपिंग करना है, ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट कर रहे थे और उनका वीकली एग्ज़ाम लिया जा रहा था। और वीकली एग्ज़ाम लेने के बाद उनका रैंक वाइज रिजल्ट हमने इसलिए देते थे, ठीक है ना, ताकि स्टूडेंट में कंपटीशन बढ़े, ठीक है ना, और वो रैंक ऊपर आने की कोशिश करे, ठीक है। और ऊपर आने की कोशिश करेगा तो उनका स्पीड ऑलरेडी इंक्रीज होगा। आप लोग देख रहे हैं इसमें जितने भी स्टूडेंट का फोटो लगा हुआ है, ठीक है ना, इसमें कभी कोई स्टूडेंट, ठीक है ना, फर्स्ट रैंक पे आया, सेकेंड रैंक पे आया, टॉप 3 में, कभी कोई टॉप 3 से नीचे गया, टॉप 6 से नीचे गया, फिर ऊपर आया, ठीक है ना। तो ऐसे प्रक्रिया चलते रहा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट रैंक पे, सेकेंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे, टॉप 6 में, ठीक है ना, आए, ऊपर आए, नीचे गए, ठीक है। ऐसे इंक्रीज होता रहा, कंपटीशन बढ़ता रहा, ठीक है ना। हमने पहले वीकली टेस्ट लिया, फिर हमने देखा कि और इनका स्पीड इंक्रीज करना है, ठीक है ना। हमने टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग कंटेस्ट का आयोजन किया, उसका समय सीमा निश्चित किया और उसके बाद 1 वीक में 2 बार टेस्ट होने लगा, 3 डेज के बाद, ठीक है, 2 टेस्ट होने लगा आपको। और 2 टेस्ट होने पे दोनों का रिजल्ट आपको रैंक वाइज दिया जाता था, जिससे स्टूडेंट में क्या होता था, कंपटीशन बढ़ता था, और कंपटीशन बढ़ता था वो आगे आने की कोशिश करता था, जिससे स्पीड इंक्रीज होता था। फिर हमने किया कि ऐसे नहीं होगा, फिर हमने 10 दिन 15 दिन केवल इंग्लिश टाइपिंग के लिए अलॉट किया, ठीक है ना। केवल और केवल इंग्लिश टाइपिंग चलेगा हर हालत में। हर स्टूडेंट का इंग्लिश टाइपिंग हमको किसी न किसी तरह से सारे को एक्सपर्ट बनाना है, ठीक है ना। ये किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो कोर्स नहीं केवल कराया जाता है, कोर्स के अलावा इंग्लिश टाइपिंग नहीं कराया। इंग्लिश टाइपिंग लिखा हुआ रहता है, टीचर उसका क्लास में नहीं लेते। हम यहाँ पे शुरू से, जब से कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है, तब से हम उसमें इंग्लिश टाइपिंग इंक्लूड किया हुआ और उसका क्लास भी लेते हैं। सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, आप जानते हैं, ठीक है। और उनको बताया जाता है स्टेप, ठीक है ना, आपको कम टाइम में, ठीक है ना, कैसे इसके यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं 1 महीना 2 महीना से आ रहे हैं, उनका स्पीड इतना अच्छा जा रहा है, इतना अच्छा जा रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। आप देख रहे हैं जैसे
यहाँ पे सूरज है, श्वेता है, इन लोगों का लगभग 2 महीना हुआ, ठीक है ना। अमन है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है, एक नेहा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो सारे स्टूडेंट गए बहुत कम ही समय में अच्छा किए हुए हैं, ठीक है ना। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं 2 साल 3 साल से, बहुत सारे लोगों को कितना दिन तक टाइपिंग करते रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि टाइपिंग आगे करना है, ठीक है। जैसे हम अपनी ही बात बताएं तो हम भी इंग्लिश टाइपिंग शुरुआत किए थे, हमको कोई डायरेक्शन नहीं दिया था और हमने इंग्लिश टाइपिंग चालू किया, 1-2 महीने किया, ठीक है ना। हमको पता ही नहीं चला कि कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आप अपने से करते हैं और कुछ दिन बाद चल के पता चलता है कि आपको करना है कैसे, जैसे बहुत टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको टाइम की बचत, ठीक है ना। और इसके लिए फी भी कोई नहीं देना होता है, ठीक है ना। आपको कोर्स के अंदर ही आपको इंग्लिश टाइपिंग कराया गया। फिर जो 10 दिन अलॉट किया गया उसमें आपको इंग्लिश टाइपिंग पर डे आपको एग्जाम दिया जाता था, ठीक है ना। और पर डे रैंक वाइज रिजल्ट दिया जाता। फिर ऐसे 5-6 दिन चला। तो मैं टाइपिंग जो है उसमें 40 एक्सरसाइज है, ठीक है ना। 6-7 एक्सरसाइज हुआ था 4-5 दिन भेजने के बाद। फिर हमने देखा ये तो 40 एक्सरसाइज कंप्लीट ही नहीं होगा। फिर स्टूडेंट कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा, कभी एग्जाम देने जाएगा तो उनको ऐसा लगेगा कि हमने 40 एक्सरसाइज कंप्लीट ही नहीं किया, ठीक है ना। यानी हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारा एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है, हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा माइंड में बैठ सकता है, ठीक है ना। अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन माइंड में बैठ सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है। तो हमने ऐसा किया कि 6-6 एक्सरसाइज 7-7 एक्सरसाइज 10 मिनट का डेली हमने करवाने लगा, ठीक है ना। 2-2 घंटे आप लोग जैसे जानते हैं सारे स्टूडेंट मेहनत किए, बहुत ही मेहनत किए सारे स्टूडेंट, ठीक है ना। इसी कारण इतना अच्छा रिजल्ट आया होगा, ठीक है ना। 10-10 मिनट यानी 70 मिनट हो गया टोटल, ठीक है ना। उसमें 5 मिनट 10 मिनट गैपिंग रखा जाता था प्रैक्टिस करने के लिए और फिर उसका एग्जाम लिया जाता था और 7 एक्सरसाइज का डेली रिजल्ट आपको पब्लिश होता था रैंक वाइज, ठीक है ना। उसमें जो टॉप 6 में आते थे उनका फोटो भी लगाते थे। पहले ऐसे ही रैंक वाइज रिजल्ट दिया जाता था, उसको ग्रुप में डाला जाता था, ग्रुप जो बनाए हुए हैं और उसका स्टेटस पे, ताकि स्टूडेंट का हौसला बढ़े, ठीक है ना। हौसला बढ़ता था स्टूडेंट फोटो लगवाने के चक्कर में, ठीक है ना, टॉप में आने के चक्कर में, ताकि नाम हो, इसके लिए मेहनत करता था और आते भी थे, ठीक है ना। फिर डेली 7-7 एक्सरसाइज और हमको रिजल्ट बनाने में 1-2 बज जाता था। 2 बजे हम जाके सोते थे, कभी 12 बजे, कभी 11 बजे, ठीक है ना। आपके हम तो मेहनत किए हैं, लेकिन मेरे साथ आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, सारे स्टूडेंट। कभी ये सोचना ही नहीं है कि हम टॉप 3 में नहीं आए या टॉप 6 में नहीं आए या फोटो नहीं लगा तो हमने मेहनत नहीं किया। सारे ने मेहनत किया, तभी तो आपका रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए, आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। आप कभी क्या होता है कि 1 मार्क 0.1 मार्क से आपको रिजल्ट बनता है, ठीक है ना। अगर उसमें पॉइंट इधर उधर हो जाता है, कभी किसी का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कभी हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास क्वालिटी नहीं है, हम फेल हो गए, ठीक है ना। नहीं, आपके पास क्वालिटी है, ठीक है ना। आप पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, आप अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि टॉप 3 में नहीं आया तो पढ़ना व्यर्थ हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते रहे थे, ऐसा सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा, आपने सारे मेहनत किए, ठीक है। हम देखे हुए मेहनत सारे किसी को, हम आश्चर्यचकित हो जा रहे थे जैसे ये लोग टाइपिंग करते थे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही, और जो सारे स्टूडेंट, और हम दावे के साथ कर सकते हैं जैसे एक्सीलेंट कंप्यूटर एजुकेशन मधौलिया के अंदर, ठीक है ना, सारे के सारे स्टूडेंट इंग्लिश टाइपिंग में एक्सपर्ट है, वैसे किसी कंप्यूटर एजुकेशन में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और प्राइज इसलिए रखा गया ताकि और स्टूडेंट का मनोबल बढ़े, ठीक है ना, और वो प्राइज लेने के लिए और मेहनत करे, ठीक है ना, कंपटीशन हो जिससे कि और स्पीड बढ़े, ठीक है ना। तो हमने सारे वो प्रयास कर रहे हैं जिससे स्टूडेंट, ठीक है ना, आगे बढ़े, मेहनत करे, ठीक है। अब हम आगे की जो प्लानिंग किए हुए हम सोच रहे हैं कि हिंदी टाइपिंग में भी, ठीक है ना, और गवर्नमेंट जॉब में बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी टाइपिंग भी लिया जाता है। और हिंदी टाइपिंग की बहुत सारे स्टूडेंट बोल सके कि हिंदी टाइपिंग हमसे नहीं होती है, हिंदी टाइपिंग हम नहीं कर पाते हैं, हिंदी टाइपिंग बहुत मुश्किल लगता है। तो उसका भी हम ट्रिक बना लिए हैं और वो भी, उसका भी कंटेस्ट होगा, हम आपको बताएंगे। और उसमें प्राइज आपको जो रखा जाएगा लैपटॉप टैबलेट वगैरह रखा जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा कंटेस्ट है, ऐसा कंटेस्ट
कोई करा भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कराने के लिए कोई भी। हम दावे के साथ कर सकते हैं वेस्ट चंपारण के अंदर कोई भी कभी ने किसी ने कभी भी ऐसा कंटेस्ट नहीं करवाया जैसे आप लोगों को कंटेस्ट। और हम दावे के साथ कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर एजुकेशन में एक साथ इतने, ठीक है ना, टाइपिंग एक्सपर्ट नहीं बना सकते हैं, नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं जैसे कोर्सेज के अंदर देखें तो डीसी एडीसी के अंदर, ठीक है ना, हमारे यहाँ जो है एग्ज़ाम लेकर सर्टिफिकेट दिया जाता है और एग्ज़ाम में आपको थ्योरी एग्ज़ाम और आपको लैब एग्ज़ाम दोनों दिया जाता है। और जगह के जैसे और जगह बहुत सारी जगह आपको एग्ज़ाम भी नहीं दिया जाता और एग्ज़ाम में चीटिंग भी होती है, ठीक है ना, चीटिंग करके। और बहुत सारे जगह तो एग्ज़ाम नहीं दिया जाता, ऐसे सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। लेकिन मेरा जो आप लोगों को पता है, ठीक है ना, एक्सीलेंट कंप्यूटर एजुकेशन जो है इनेक्स इंडिया का नंबर 1 ब्रांच से रजिस्टर्ड है। और आप देखें कि 2 बार एक्सीलेंट कंप्यूटर एजुकेशन है बेस्ट एट सेंटर ऑफ द टुडे के अवार्ड से 2 बार, ठीक है ना, सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। इमेक्स इंडिया के अंदर आपको 4400 से अबव सेंटर है, ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया। और इसका फॉरेन में भी सेंटर है, ठीक है। उसमें से टॉप पे आना, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल होती है। और उसमें एक्सीलेंट कंप्यूटर एजुकेशन ने बेस्ट एट सेंटर ऑफ द टुडे के अवार्ड से 2 बार सम्मानित किया गया। आप देखते हैं आगे जो मेरी प्लानिंग है, ठीक है ना। अभी तो ये मझौलिया का नंबर 1, मझौलिया ब्लॉक का नंबर 1 कंप्यूटर एजुकेशन हमने तो 1 साल में ही बना दिया था, ठीक है ना। कोई भी टक्कर दूर तक नहीं ले सकता। और हम दावे के साथ कोई भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आता है और हम उनसे बोलते हैं कि आप जो एजुकेशन के मामले में वेस्ट चंपारण के अंदर कोई भी कंप्यूटर एजुकेशन जो है, ठीक है ना, एक्सीलेंट कंप्यूटर एजुकेशन की तुलना नहीं कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो है आपका परसेंटेज मार्क्स वगैरह, ठीक है ना, आप देखते हैं जैसे विजेता का 91% A+ ग्रेड मार्क आया है, ठीक है ना। आप सोच सकते हैं कंप्यूटर एजुकेशन के